हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2353 डिज़ाइन ऑफ फूड रेटिंग सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रॉब्लम रियल लाइफ को बिल्कुल रिलेट करती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रॉब्लम को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने एक बार खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई किया तो ये सोल्यूशन देखना। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? इसमें हमें एक फूड एरे गिवन है, एक क्यूजिन एरे गिवन है और एक रेटिंग गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि यहाँ पे हमें जैसे एक फ़ूड है। फ़ूड क्या होता है? फ़ूड फ़ूड होता है। मान लो जैसे फ़ूड हो गया, लेट्स से चाउमीन ले लेते हैं। ठीक है, और क्यूज़िन का मतलब क्या है कि इसका क्या टाइप है, क्या किस कैटेगरी का फ़ूड है ये। लाइक चाउमीन जो है उसको मैं चाइनीज़ कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, और इसकी रेटिंग मान लेते हैं कि 6 है, 6 स्टार की रेटिंग है इसकी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तीनों का मतलब। तो ऐसे ही हमें इसकी एक एरे दे रखी है, इसकी एक एरे दे रखी है और इसकी एक एरे दे रखी है, और ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसके अंदर हम इन तीनों को स्टोर कर सकें, पहली बात। और दूसरी बात कि हम इसमें ये दोनों मेथड्स बहुत एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है, जैसे चेंज रेटिंग का जो मेथड है, मान लो किसी फूड आइटम की मुझे रेटिंग को चेंज करना है। मैं चाउमीन की रेटिंग को करना चाहता हूँ कि अब ये 8 स्टार की रेटिंग का है, तो यहाँ पे मैं वो चेंज कर पाऊँ बहुत एफिशिएंटली। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग हाईएस्ट रेटेड ये भी एक फंक्शन है कि मुझे एक लाइक क्यूजिन दिया हुआ है, मान लो मेरे को दिया हुआ है इटालियन। अब मुझे इटालियन में जितने भी फूड्स हैं मेरे पास, उन सारे फूड्स में से सबसे हाईएस्ट रेटिंग किस फूड की है मुझे वो निकालना है। यहाँ पे वो फूड मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। और ऐसा होता भी है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर हम बोलते हैं हमें चाइनीज़ खाना है, उसका हाईएस्ट रेटिंग फूड कौन सा है हमें वो चाहिए, तो ये निकाल सकता है ये वाला फंक्शन। ठीक है, और चेंज रेटिंग में वो रेटिंग को चेंज कर सकता है। तो हमें दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले तो एक फूड की एरे गिवन है और क्यूजिन की एरे गिवन है और रेटिंग की एरे गिवन है। तो हमें क्या करना है, एफिशिएंट रिट्रीवल को परफॉर्म करना है, मतलब एफिशिएंटली चीज़ों को बाहर निकालना है। और जब भी चीज़ों को बाहर निकालना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम मैपिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ों को बाहर निकालता है, मतलब पता करता है कि कोई चीज़ अंदर है या नहीं, या फिर कोई चीज़ की वैल्यू चाहिए हो तो। अब मैप में क्या है कि मैप में हमारे पास की और वैल्यू पेयर होते हैं, तो हमें चीज़ों को इसी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम है कि की कौन सा बनेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो की हम किसको बनाएंगे, जो कि यूनिक हो। जैसे क्या रेटिंग यूनिक हो सकती है? नहीं, रेटिंग यूनिक नहीं हो सकती। वो 6, 7, 6, क्या पता चाउमीन की भी रेटिंग 6 हो और मे बी बिरयानी की रेटिंग भी 6 हो। और अगर क्यूजिन को बोलूँ तो क्यूजिन क्या बन सकता है? क्यूजिन भी नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्यूजिन के अंदर मल्टीपल फूड्स होंगे ना। ये भी देखो, मान लो चाइनीज़ है तो चाइनीज़ इसका भी होगा, इसका भी होगा, है ना। चाउमीन का भी चाइनीज़ होगा और शायद नूडल्स का भी चाइनीज़ हो, है ना। तो की मैं बनाऊंगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो फूड है ना, फूड आइटम्स वो यूनिक है, दिस इज़ यूनिक, ये हमें मेंशन है। तो जो चीज़ यूनिक है हम उसको की बनाएंगे। तो एक मैप मैं बना लूँगा कि फूड से रेटिंग का चाहिए होगा ना। अगर मेरे पास फूड गिवन है और मुझे उसकी रेटिंग चाहिए तो मैं इस मैप से निकाल लूँगा। ठीक है, और फूड यूनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक दूसरा मैप मैं बनाऊँगा फूड से क्यूसिन का, कि मुझे पता करना है कि लाइक बिरयानी जो फूड है मेरे पास वो किस क्यूजिन का है, वो इंडियन क्यूजिन का है, तो मैं यहाँ पर आराम से रिट्रीव कर पाऊँगा। ठीक है, ये दो मैप हमारे पास हो गए। तो देखते हैं इन दो मैप का यूज़ करके क्या जो ये फंक्शन हमसे डिमांड कर रहा है वो चीज़ें फुलफ़िल हो पा रही हैं। तो मान लो मुझे चेंज करना है रेटिंग को। ठीक है, तो ठीक है, रेटिंग चेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें फूड गिवन है, न्यू रेटिंग गिवन है। तो मैप में हम जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है तो जस्ट पुट कर दो, मतलब कि कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप उसको अपडेट कर सको, आप उस पर ओवर राइड कर सकते हो। मतलब है कि आप उसको ओवर राइड कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, जैसे फूड है, रेटिंग है, तो आप नॉर्मली क्या करो, फूड और न्यू रेटिंग को इसके अंदर पुट कर दो तो ये अपने आप ओवर राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि क्या हाईएस्ट रेटेड हम निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर क्यूजिन के अंदर हाईएस्ट रेटेड वाला फूड कौन सा है। तो ये काम हम इन दोनों से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम डायरेक्टली क्यूजिन से फूड आइटम को निकाल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कोई और भी डेटा स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि क्यूसिन अगर मेरे पास हो तो मैं निकाल पाऊँ फूड आइटम। तो ठीक है, एक मैप बना लेते हैं क्यूसिन से फूड का।
ठीक है। पर क्या ये सफिशिएंट है? ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मुझे हाईएस्ट रेटेड वाला फूड चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि मैं इसके अंदर रेटिंग को भी इंक्लूड करूँ। तो अगर यहाँ पे फूड के साथ मैं रेटिंग को भी रख दूँ, है ना, सम काइंड ऑफ लिस्ट और एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, तो कैसे क्यूजिन जो है वो फूड और रेटिंग दोनों को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्यूजिन है, तो क्यूजिन से मैं निकाल लूँगा कि कौन सा फूड है ना, इस क्यूजिन इस पर्टिकुलर की से कौन सा मैच हो रहा है, और मैं उसके अंदर से सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला फूड निकाल के दे दूँगा। तो इतना तो सफिशिएंट है इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यूजिन फूड, ठीक है। अब इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हम हाईएस्ट रेटेड ऑर्डर वाला ही निकालें, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हाईएस्ट रेटिंग वाला कैसे मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ, आपको अभी ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम को करना है, हमें इस प्रॉब्लम को एफिशिएंट मैनर में करना है, बहुत एफिशिएंट। हम यहाँ पर बिग ऑफ एन तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो कैसे, क्यूजिन मान लो मेरे पास इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, फूड में। फूड में मेरे पास स्टोर है, मान लो बिरयानी आ गया यहाँ पे, और इसका जो रेटिंग है वो 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर डोसा आ गया, डोसा की जो रेटिंग है वो 7 आ गई। इडली आ गया, इडली की जो रेटिंग है वो भी 7 आ गई, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक है कि इंडियन के पास ये है। अब ऐसे ही सेम चाइनीज़ का भी होगा, जापानीज़ का भी होगा, है ना, अमेरिकन होगा तो अमेरिकन का भी होगा। तो ये सारे यहाँ पे आएंगे फूड आइटम्स। अब मान लो मुझे इंडियन क्यूजिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मुझे बताना है कि इसमें से हाईएस्ट रेटिंग वाला कौन सा है। तो देखो हाईएस्ट रेटिंग वाला ये है 7, और ये भी हो सकता है 7। तो प्रॉब्लम में ये गिवन है कि अगर क्लैश करे रेटिंग्स, अगर रेटिंग क्लैश कर जाए, एकदम सेम टाई अप हो जाए रेटिंग का, तो क्या करना है, मुझे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में चीज़ों को निकालना है। जैसे डी और आई में से सबसे पहले कौन सा आता है, लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, जो कि डिक्शनरी ऑर्डर में आए। तो डी पहले आता है, तो मुझे यहाँ पे डोसा को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले रेटिंग को इवेलुएट करना है कि रेटिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, और फिर अगर किसी 2 की या 3 की रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है तो लेक्सिकोग्राफिकल में चीज़ों को रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक लिस्ट से मैप कर दो चीज़ों को, और एक एक करके रिट्रीव करके मैक्स रेटिंग वाले एलिमेंट को फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट क्या है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक इनबिल्ट चीज़ है ट्री सेट। ट्री सेट का यूज़ आपने काफ़ी बार किया होगा, ठीक है। ट्री सेट से क्या होगा, ट्री सेट से ये होगा कि इसके अंदर जो पेयर्स स्टोर होंगे ना, ये दोनों दोनों के, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, क्योंकि हमारे पास कंपेयर फंक्शन होता है। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। अभी आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचो कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी आपको एल्गोरिदम समझ में आना चाहिए कि मैंने फूड रेटिंग बनाया क्योंकि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना था, फूड से क्यूजिन बनाया, ठीक है, और क्यूजिन से फूड रेटिंग बनाया, ठीक है। और फूड क्यूजिन की ज़रूरत क्या है, फूड क्यूजिन की ज़रूरत ये है कि अगर हमें यहाँ पे मान लो फूड दिया हुआ है, ठीक है, और हमें चाहिए कि हम चीज़ों को ऐसे चेंज करें कि वो बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फूड क्यूजिन बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही रेटिंग चेंज होगी ना, फूड और न्यू रेटिंग, तो मुझे इसके अंदर जाकर भी रेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं फूड से क्यूजिन को निकाल पाऊँ, ताकि मैं यहाँ पे क्यूजिन एज अ की यूज़ करके फूड में इधर रेटिंग को चेंज कर पाऊँ। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये। जैसे आपने फूड रेटिंग वाले मैप में तो एज इट इज़ अपडेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्यूजिन तो चाहिए ना, क्यूजिन चाहिए ताकि आप इसके अंदर अपडेट कर पाओ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फूड से क्यूजिन को निकाल लूँगा, और फिर यहाँ से क्यूजिन की हेल्प से यहाँ पे रेटिंग को मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसका एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या बनाई है, एक पेयर क्लास बनाई है। पेयर मतलब कि जैसे पेयर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो हम ऐसे 2 स्टोर करते थे ना, फूड एंड रेटिंग साथ में, तो वो मैं पेयर क्लास की हेल्प से स्टोर कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को, सेम चीज़ को एक एरे की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के, आप कर सकते हो उसको भी ट्राई। पर मैंने यहाँ पे पेयर से किया है, इसलिए मैं पेयर बताता हूँ आपको। और पेयर से करने का मोटिव ये भी था कि आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएँ, कंपेयर, कंपेरेबल, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है कंपेरेबल, जो हमारा इनबिल्ट होता है जावा में, और स्ट्रिंग, फूड, इंट रेटिंग, ये सब क्लास वेरिएबल बन जाएंगे। इस क्लास के अंदर ये क्लास चल रही है, कन्फ्यूज़ मत होना आप, ठीक है।
देखो ये इतना पूरा इस क्लास का पार्ट है, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो मैंने इसमें जैसे पास किया स्ट्रिंग फूड इंट रेटिंग। अब मैं ये दिस डॉट फूड इक्वल टू फूड से क्या बता रहा हूँ कि जो क्लास का फूड वेरिएबल है ना, इसके अंदर ये वाला फूड डाल दो, और जो ये क्लास का जो रेटिंग वाला है दिस डॉट रेटिंग इक्वल टू ये वाली रेटिंग डाल दो, ठीक है। और बाद में मैं इसी को यूज़ कर क्या बनाने वाला हूँ, अपना पेयर वाला, अपने पेयर्स को बनाने वाला हूँ इस चीज़ को ही यूज़ करके। अब पब्लिक इंट कंपेयर टू, ये क्या करेगा, कंपेयर टू इसलिए लिखा है क्योंकि हमें चीज़ों को डिसेंडिंग, हमें जो रेटिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो जो मेरी अभी वाली रेटिंग है ना, और अगर वो प्रीवियस वाली रेटिंग के इक्वल नहीं होती है ना, इक्वल नहीं होती है, तो क्या करेंगे, तो उसको सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे डिसेंड। और अगर यहाँ पे इसलिए मैंने पी डॉट रेटिंग माइनस दिस डॉट रेटिंग लिखा हुआ है, और अगर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो आप क्या लिखते हैं, दिस डॉट रेटिंग माइनस पी डॉट रेटिंग, है ना। जो करेंट वाली मेरी रेटिंग है दिस वाली रेटिंग, वो बाद में आती है जब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और ये पहले लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिस डॉट फूड कंपेयर टू कर लिया। ये कंपेयर टू जो होता है स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर ये कंपेयर कर लेगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, और चीज़ों को यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा, मतलब रिटर्न नहीं करेगा, उसको ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे होगा यह, मैं जब भी पेयर में कोई वैल्यू डालूंगा तो वो अपने आप ही उसके अंदर जो है वो सॉर्ट होकर मुझे मिलेगी। अब इसमें मैंने 3 मैप बनाए हैं, जैसे मैंने बताया मैप 1, मैप 2, मैप 3। यहाँ पे मैंने एज सच बना के नहीं दिखाया। और ये क्या होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग इंटीजर होगा, और स्ट्रिंग और ट्री सेट होगा, ठीक है। और इसका नाम फूड क्यूजिन रख दिया क्योंकि फूड से क्यूजिन को मैप कर रहा है। फूड रेटिंग रख दिया क्योंकि फूड से रेटिंग को मैप कर रहा है। और क्यूजिन फूड क्योंकि क्यूजिन से फूड प्लस रेटिंग को मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, देखो फूड रेटिंग वाला जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये मेरी क्लास थी फूड रेटिंग की। अब पब्लिक फूड रेटिंग जो कंस्ट्रक्टर है, जो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा डिज़ाइन करो सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दूंगा इसको कि फूड क्यूजिन इक्वल टू न्यू हैश मैप, एंड फूड रेटिंग इक्वल टू न्यू हैश मैप, एंड क्यूजिन फूड इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से n तक, n यहाँ पर ये फूड्स की लेंथ है, ठीक है। तो फूड क्यूजिन में मैंने पुट कर दिया f कॉमा सी। एफ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ फूड के लिए f, और क्यूजिन के लिए c। मतलब आप ये समझ जाओ कि ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। एंड फॉर सेम फॉर क्यूजिन एंड रेटिंग्स ऑल्सो। तो f कॉमा सी मैंने इसमें डाल दिया, f कॉमा आर मैंने इसमें डाल दिया। क्यूजिन फूड डॉट पुट, इसमें अगर अपसेंट होगा तो मैं इसमें नया ट्री सेट डाल दूंगा, अपसेंट नहीं होगा तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। पेयर बनाकर डाल दूंगा f कॉमा आर को, फूड कॉमा रेटिंग को अपने ट्री सेट के अंदर, और ट्री सेट क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके लिए कंपेयर टू फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज करनी है रेटिंग को, तो क्या बताया था चेंज करनी है, तो सबसे पहले तो क्यूजिन को गेट कर लेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसमें तो आराम से रेटिंग चेंज कर देंगे फूड टू रेटिंग में। देखो यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लिखी है ये फूड टू रेटिंग में चेंज कर देगा। इंपॉर्टेंट है क्यूजिन से जो फूड है ना, क्यूजिन टू फूड वाला जो मैप है उसमें, क्यूजिन टू ट्री सेट वाला जो मैप है उसमें चेंज करना। तो मैंने यहाँ से क्यूजिन निकाल लिया है फूड क्यूजिन वाले मैप से, फूड से जो क्यूजिन को रिलेट कर रहा है वहाँ से मैंने क्यूजिन निकाल लिया है, और ओल्ड रेटिंग निकाल ली है। दोनों का पेयर बनाया और कह दिया ये पेयर जहाँ भी मिलेगा मुझे उसको रिमूव कर दो, क्यूजिन फूड डॉट गेट सी, क्यूजिन के अंदर है ना। और लाइक सेम फिर मैंने यहाँ से रिमूव करा दिया, और फिर नई रेट यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे ओल्ड रेटिंग के साथ मैंने रिमूव किया, और यहाँ पर न्यू रेटिंग आएगा, न्यू रेटिंग के साथ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हाईएस्ट रेटेड वाला कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये तो बहुत सिंपल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूजिन फूड जो है वहाँ से मैं क्यूजिन को लूँगा, मतलब बहुत सारे क्यूजिन होंगे ना क्यूजिन फूड वाले में, सी से पेयर होंगे बहुत सारे इधर, है ना। तो क्यूजिन फूड डॉट गेट क्यूजिन मिल गया मुझे। अब उसको उसमें जो वेरी फर्स्ट वाला पेयर जो मुझे मिलेगा उस पेयर में से फूड को रिटर्न कर दो, है ना, सिंपल। जैसे बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये जैसे यहाँ पे बिरयानी लिखा है, डोसा लिखा है, इंडिया इडली लिखा है, ठीक है। तो 577 की रेटिंग है, तो ये कैसे सॉर्ट होंगे, ये सॉर्ट होगा सबसे पहले डोसा आएगा 7 रेटिंग के साथ, फिर इडली आएगा 7 रेटिंग के साथ, फिर बिरयानी आएगी 5 रेटिंग के साथ, ठीक है। तो 775, तो सबसे जो पहला होगा वेरी फर्स्ट है उसका क्या, मुझे उसका फूड रिटर्न करना है, तो फूड मैंने रिटर्न कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट फूड लिखा हुआ है। और अगर आपको रेटिंग रिटर्न करनी है तो डॉट रेटिंग लिख दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला जो फंक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें हम यहाँ पे n टाइम्स लूप को रन कर रहे हैं, है ना।
और यहाँ पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो अब ये सॉर्टेड मैनर में डालेगा तो ये भी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n log n। इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये सिर्फ रिमूव कर रहा है खोज के और सॉर्टेड मैनर में, तो इसलिए इसकी हो जाएगी log n, क्योंकि जो ट्री सेट में रिट्रीव करने, ऐड और रिमूव करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है। और हाईएस्ट रेटेड को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसकी तो बिग ऑफ 1 हो जाएगी, इसमें हमने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।